सभी भक्तों को जय श्री राधे। मैं रोहित शास्त्री शिव शक्ति ज्ञान चैनल के माध्यम से आज पद्म पुराण के अंतर्गत स्वर्ग खंड के अंतर्गत व्यवहारिक शिष्टाचार का वर्णन करेंगे। किस तरह से संसारिक व्यवहार में शास्त्रों के द्वारा रहन सहन करना चाहिए, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। भगवान अपने गुरु अपने इष्ट का ध्यान करते हुए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मणों, किसी भी प्राणी की हिंसा न करे, कभी झूठ ना बोले, अहित करने वाला तथा अप्रिय वचन मुँह से ना निकाले, कभी चोरी ना करे, किसी दूसरे की वस्तु चाहे वह तिनका साग मिट्टी या जल ही क्यों ना हो, चुराने वाला मनुष्य नरक में पड़ता है। राजा से, शूद्र से, पतित से तथा दूसरे किसी से भी दान न ले। यदि विद्वान ब्राह्मण असमर्थ हो, उसका दान लिए बिना काम न चले, तो भी उसे निंदित पुरुषों को तो त्याग ही देना चाहिए। कभी याचक न बने, याचना करे भी तो एक ही पुरुष से दोबारा याचना न करे। इस प्रकार सदा या बारंबार मांगने वाला याचक कभी कभी दुर्बुद्धि दाता का प्राण भी ले लेता है। श्रेष्ठ द्विज विशेषतः देव संबंधी द्रव्य का अपहरण ना करें तथा ब्राह्मण का धन तो कभी आपत्ति पड़ने पर भी ना ले। विष को विष नहीं कहते, ब्राह्मण और देवता का धन ही विष कहलाता है। अतः सर्वदा प्रयत्न पूर्वक से बचे रहें। द्विजों, देव पूजा के लिए सदा एक ही स्थान से मालिक की आज्ञा लिए बिना नहीं तोड़ना चाहिए। विद्वान पुरुष केवल धर्म कार्य के लिए ही दूसरों के घास, लकड़ी, फल और फूल ले सकता है, किंतु इन्हें सबके सामने दिखाकर ले जाना चाहिए। जो इस प्रकार नहीं करता वह गिर जाता है। विप्रगण, जो लोग कहीं मार्ग में हो और भूख से पीड़ित हों, वही किसी खेत से मुट्ठी भर तिल, मूंग या जौ आदि ले सकते हैं। अन्यथा जो भूखे यो राही न हो, वह उन वस्तुओं को लेने के अधिकारी नहीं है। यही मर्यादा है। जो वास्तव में अलिंगी है, जिसने किसी आश्रम का चिन्ह नहीं ग्रहण किया है, वह भी यदि दिखावे के तौर पर आश्रम विशेष का चिन्ह उसकी वेशभूषा धारण करके जीविका चलाता है, तो वह वास्तविक लिंगी आश्रम चिन्ह धारी पुरुष के पाप को ग्रहण करता है तथा त्रियग योनि में जन्म लेता है। नीच पुरुष से याचना, योनि संबंध, सहवास और बातचीत करने वाला द्विज गिर जाता है। अतः इन सब बातों से प्रयत्न पूर्वक दूर रहना चाहिए। देवद्रोह और गुरुद्रोह न करे। देवद्रोह से ही गुरुद्रोह कोटि कोटि गुना अधिक है तथा उससे भी करोड़ गुना अधिक है। दूसरे लोगों पर लांछन लगाना और ईश्वर तथा परलोक पर अविश्वास करना, कुत्सिक विचार, क्रियालोप, वेदों के न पढ़ने और ब्राह्मण का तिरस्कार करने से उत्तम कुल भी अधम हो जाता है। असत्य भाषण, परस्त्री संगम, अभक्ष भक्षण तथा अपने कुल धर्म के विरुद्ध आचरण करने से कुल का शीघ्र ही नाश हो जाता है। जो गांव अधार्मिकों से भरा हो तथा जहाँ रोगों की अधिकता हो, वहाँ निवास न करे। शूद्र के राज में तथा पाखंडियों से घिरे हुए स्थान में भी न रहें। द्विज हिमालय और विंध्याचल के तथा पूर्व समुद्र और पश्चिम समुद्र के बीच के पवित्र देश को छोड़कर अन्यत्र निवास न करे। जिस देश में कृष्णसार मृग सदा स्वभावतः विचरण करता है, वह पवित्र एवं प्रसिद्ध नदियाँ प्रभावित होती हैं, वही द्विज को निवास करना चाहिए। श्रेष्ठ द्विज को उचित है कि नदी तट से आधे कोस की भूमि छोड़कर अन्यत्र निवास न करे।
चांडाल के गांव के समीप नहीं रहना चाहिए। पतित, चांडाल, कुलसक, मूर्ख, अभिमानी, अंत्यज तथा अंत्यावासी पुरुषों के साथ कभी निवास ना करे। एक सैया पर सोना, एक आसन पर स्थित होना, एक पंक्ति में बैठना, एक बर्तन में खाना, दूसरों के पके हुए अन्न को अपने अन्न में मिलाकर भोजन करना, यज्ञ करना, पढ़ाना, विवाह संबंध स्थापित करना, साथ बैठकर भोजन करना, साथ साथ पढ़ना और एक साथ यज्ञ कराना, ये संस्कारता का प्रसार करने वाले 11 सांकर से दोष बताए गए हैं। समीप रहने से भी मनुष्यों के पाप एक दूसरे में फैल जाते हैं, इसलिए पूरा प्रयत्न करके सांकर दोष से बचना चाहिए। जो राख आदि से सीमा बनाकर एक पंक्ति में बैठते और एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते, उनमें संस्कर्ता का दोष नहीं आता। अग्नि, भस्म, जल, विशेषतः द्वार, खंभा तथा मार्ग, इन 6 पंक्ति के भेद पृथक पृथक होते हैं। अकारण बैर न करे, विवाद से दूर रहे, किसी की चुगली ना करे, दूसरे के खेत में चरती हुई गौ का समाचार कदापि ना कहें, चुगलखोर के साथ ना रहें, किसी को चुभने वाली बात ना कहें। सूर्य मंडल का घेरा, इंद्रधनुष, बाण से प्रकट हुई आग, चंद्रमा तथा सोना, इन सब की ओर विद्वान पुरुष दूसरे का ध्यान आकृष्ट ना करें। बहुत से मनुष्यों तथा भाई बंधुओं के साथ विरोध ना करे। जो बर्ताव अपने लिए प्रतिकूल जान पड़े, उसे दूसरों के लिए भी ना करे। द्विजवरों, ब्राह्मणों, रजस्वला स्त्री तथा अपवित्र मनुष्यों के साथ बातचीत ना करे। देवता, गुरु और ब्राह्मणों के लिए किए जाने वाले दान में रुकावट न डाले, अपनी प्रशंसा न करें तथा दूसरों की निंदा त्याग कर दें। देव निंदा और देव निंदा का यत्न पूर्वक त्याग करे। मुनीश्वरों, जो द्विज ब्राह्मण, देवताओं, ऋषियों अथवा वेदों की निंदा करता है, शास्त्रों में उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं देखा गया। जो गुरु, देवता, वेद अथवा उसका विस्तार करने वाले इतिहास, पुराण की निंदा करता है, वह मनुष्य 100 करोड़ कल्प से अधिक काल तो रौरो नरक में पकाया जाता है। जहाँ इनकी निंदा होती है वहाँ चुप रहे, कुछ भी उत्तर ना दे, कान बंद करके वहाँ से चला जाए। निंदा करने वाली की ओर दृष्टिपात ना करे। विद्वान पुरुष दूसरों की निंदा ना करे। अच्छे पुरुषों के साथ कभी विवाद ना करे। पापियों के पाप की चर्चा ना करे। जिन पर झूठा कलंक लगाया जाता है, उन मनुष्यों के रोने से जो आंसू गिरते हैं, वह मिथ्या कलंक लगाने वाले के पुत्रों और पशुओं का विनाश कर डालते हैं। ब्रह्महत्या, पुरापान, चोरी, ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी और गुरु पत्नी गमन आदि पापों से शुद्ध होने का उपाय वृद्ध पुरुषों ने देखा है, किंतु मिथ्या कलंक लगाने वाले मनुष्य की शुद्धि का कोई उपाय नहीं देखा गया है। बिना किसी निमित्त के सूर्य और चंद्रमा को उदय काल में ना देखे, उसी प्रकार अस्त होते हुए जल में प्रतिबिंबित मेघ से ढके हुए आकाश के मध्य में स्थित छिपे हुए तथा दर्पण आदि में छाया के रूप में दृष्टिगोचर होते हुए सूर्य चंद्रमा को भी ना देखे। नंगी स्त्री और नंगे पुरुष की ओर भी कभी दृष्टिपात ना करे। मल मूत्र को ना देखे। मैथुन में प्रवृत्त पुरुष की ओर दृष्टि ना डाले। विद्वान पुरुष अपवित्र अवस्था में सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों की ओर ना देखे। उच्छिष्ट अवस्था में या कपड़े से अपने सारे बदन को ढककर दूसरे से बात न करे। क्रोध में भरे हुए गुरु के मुख पर दृष्टि न डाले। तेल और जल में अपनी परछाई न देखे। भोजन समाप्त हो जाने पर झूठी पंक्ति की ओर दृष्टिपात न करे। बंधन से खुले हुए और
मत वाले हाथी की ओर दृष्टि न डाले, पत्नी के साथ भोजन न करे, भोजन करती छींकती जम्हाई लेती और अपनी मौज से आसन पर बैठी हुई भार्या की ओर दृष्टिपात न करे। बुद्धिमान पुरुष किसी शुभ या अशुभ वस्तु को ना तो लाघे और ना उस पर पैर भी रखें। कभी क्रोध के अधीन नहीं होना चाहिए, राग और द्वेष का त्याग करना चाहिए तथा लोभ, दंभ, अवज्ञा, दोष दर्शन, ज्ञान निंदा, ईर्ष्या, मद, शोक और मोह आदि दोषों को छोड़ देना चाहिए। किसी को पीड़ा ना दे, पुत्र और शिष्य को शिक्षा के लिए ताड़ना दे, नीच पुरुषों की सेवा ना करे तथा कभी तृष्णा में मन न लगाएं, दीनता को यत्न पूर्वक त्याग दे। विद्वान पुरुष किसी विशिष्ट व्यक्ति का अनादर न करे, नख से धरती ना खुरेदे, गौ को जबरदस्ती ना बिठाएं, साथ साथ यात्रा करने वाले को कहीं ठहरने या भोजन करने के समय छोड़ ना दे, नग्न होकर जल में प्रवेश न करे, अग्नि को ना लागे, मस्तक पर लगाने से बचे हुए तेल को शरीर में ना लगाएं, सांपों और हथियारों से खिलवाड़ ना करे, अपने इंद्रियों का स्पर्श ना करे, रोमावलियों तथा गुप्त अंगों को भी ना छुए, अशिष्ट मनुष्यों के साथ यात्रा ना करे, हाथ पैर बारी नेत्र शिश्न उदर तथा कान आदि को चंचल ना होने दे, अपने शरीर और नख आदि से बाजे का काम ना ले, अंजलि से जल ना पिए, पानी भर कभी पैर या हाथ से आघात ना करें, ईंटें मारकर कभी फल या फूल ना तोड़ें, म्लेच्छों की भाषा ना सीखे, पैर से आसन ना खींचे। बुद्धिमान पुरुष अकारण नख तोड़ना, ताल ठोकना, धरती पर रेखा खींचना या अंगों को मसलना आदि व्यर्थ का कार्य ना करे। खाद्य पदार्थ को गोद में लेकर ना खाए, व्यर्थ की चेष्टा ना करे, नाच गान ना करे, बाजे ना बजाए, दोनों हाथ सटाकर अपना सिर ना खुजलाए, जुआ ना खेले, दौड़ते हुए ना चले, पानी में पेशाब या पाखाना ना करे, झूठे मुंह बैठना या लेटना निषिद्ध है, नग्न होकर स्नान ना करे, चलते हुए ना पढ़े, दांतों से नख और रोए ना काटे, सोए हुए को ना जगाए, सवेरे की धूप का सेवन ना करें, चिता के धुएं से बचकर रहें, सोने घर में ना सोए, अकारण ना थूके, भुजाओं से तैरकर नदी पार ना करे, पैर से कभी पैर न धोए, पैरों को आग में न तपाए, कांसी के बर्तन में पैर न धुलाए, देवता ब्राह्मण गौ वायु अग्नि राजा सूर्य तथा चंद्रमा की ओर पांव न पसारे, अशुद्ध अवस्था में शयन यात्रा स्वाध्याय स्नान भोजन तथा बाहर प्रस्थान न करे, दोनों संध्याओं तथा मध्याह्न के समय शयन क्षौर कर्म स्नान उबटन भोजन तथा यात्रा न करे, ब्राह्मण झूठे मुंह गौ ब्राह्मण तथा अग्नि का स्पर्श ना करें, उन्हें पैर से कभी ना छेड़े तथा देवता की प्रतिमा का भी झूठे मुंह स्पर्श ना करे, अशुद्ध अवस्था में अग्निहोत्र तथा देवता और ऋषियों का कीर्तन ना करे, अगाध जल में ना घुसे तथा कारण ना दौड़े, बाएं हाथ से जल उठाकर या पानी में मुंह डाल लगाकर ना पिए, आचमन किए बिना जल में ना उतरे, पानी में वीर ना छोड़े, अपवित्र तथा बिना लिपी हुई भूमि रक्त तथा विष को लांघ कर ना चले, रजस्वला स्त्री के साथ अथवा जल में मैथुन ना करे, देवालय या शमशान भूमि में स्थित वृक्ष को ना काटे, जल में ना थूके, हड्डी राख ठीकरे बाल काटे, भूसी कोयले तथा
कंकड़ों पर कभी पैर ना रखे। बुद्धिमान पुरुष ना तो अग्नि को लागे और ना कभी उसे नीचे रखे। अग्नि की ओर पैर ना करे तथा मुंह से उसे कभी ना फूंके। पेड़ पर ना चढ़े, अपवित्र अवस्था में किसी की ओर दृष्टिपात ना करे। आग में आग न डाले तथा उसे पानी डालकर ना बुझाए। अपने किसी सुहृद की मृत्यु का समाचार स्वयं दूसरों को ना सुनाए। माल बेचते समय बेमोल का भाव अथवा झूठा मूल्य ना बतावें। विद्वान को उचित है कि वह मुख से, निश्वास से और अपवित्र अवस्था में अग्नि को प्रज्वलित ना करे। पहले की हुई प्रतिज्ञा भंग न करे। पशुओं, पक्षियों तथा व्याघ्रों को परस्पर न लड़ाएं। जल, वायु और धूप आदि के द्वारा दूसरे को कष्ट न पहुँचाए। पहले अच्छे कर्म करवाकर बाद में गुरुजनों को धोखा न दे। सवेरे और सायं काल को रक्षा के लिए घर के दरवाजे को बंद कर दे। विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करते समय खड़ा होना और बातचीत करते समय हंसना उचित नहीं है। अपने द्वारा स्थापित अग्नि को हाथ से न छुएं तथा देर तक जल के भीतर न रहे। अग्नि को पंखे से, सूप से, हाथ से अथवा मुंह से न फूंके। विद्वान पुरुष पराई स्त्री से वार्तालाप न करे। जो यज्ञ कराने योग्य नहीं है उसका यज्ञ न कराएं। ब्राह्मण कभी अकेला न चले और समुदाय से भी दूर रहे। कभी देवालय को बाएं रख कर न जाएं। वस्त्रों को कूटे नहीं और देव मंदिर में सोए नहीं। अधार्मिक मनुष्यों के साथ भी न चले। रोगी, शूद्र तथा पतित मनुष्यों के साथ भी यात्रा करना मना है। द्विज बिना जूते के ना चले। जल आदि का प्रबंध किए बिना यात्रा ना करे। मार्ग में चिता को बाएं करके न जाए। योगी, सिद्ध, व्रतधारी, सन्यासी, देवालय देवता तथा याज्ञिक पुरुषों की कभी निंदा ना करे। जानबूझकर गौ तथा ब्राह्मण की छाया पर पैर ना रखें। झाड़ू की धूल से बचकर रहे। स्नान किया हुआ वस्त्र तथा घड़े से छलकता हुआ जल, इन दोनों के स्पर्श से बचना चाहिए। द्विज को उचित है कि वह भक्ष्य वस्तु का भक्षण और नहीं पीने योग्य वस्तु का पान ना करे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार हमारे सनातन धर्म और पुराणों में व्यवहारिक शिष्टाचार का वर्णन किया गया है। और परमात्मा कृपा करें आप सबके घरों में सुख शांति हो, धन धान्य की वृद्धि हो। आप सब सनातन धर्म के मार्ग पर चलते रहें। जो हमारे चैनल पे नए हों वो सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के बीच में ऐसे ज्ञानवर्धक चीज़ें लेकर के उपस्थित रहूं। जय श्री राधे।